बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जिस तरह हम लोग प्रीवियस अपना जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग हफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम जो है उसे डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किस तरह से हम लोग हफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए हफमैन ट्री जो है उसे बिल्ड करेंगे। हमने उसके कुछ रूल्स देखे थे, ठीक है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने एक हफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम जो है उसकी मदद से एक ट्री जो है वो बिल्ड कर लिया था। अब जब आप उसको ट्री को बिल्ड कर लेंगे उसके बाद जो आपने फर्दर प्रोसेस फॉलो करना है उस प्रोसेस को हम लोग आज के लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जी शुरू करते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों ने फाइनल जो है उसका ट्री जो है हफमैन का वो जनरेट कर लिया होगा। यहाँ तक आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास ट्री जो है वो तो जनरेट हो गया। अब हमने इससे कोड जो है वो जनरेट करना है। तो कोड जनरेट करने के लिए जी हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा जी, जब हमने वो ट्री जनरेट कर लिया, ट्री जनरेट करने के बाद हम लोग उस ट्री से जितनी भी टाइल्स नीचे मौजूद होंगी उन टाइल्स को रिमूव कर देंगे और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को लिखा रहने देंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा ट्री था उसकी इस नोड के ऊपर ए नाम की एक टाइल मौजूद थी और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी मौजूद थी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास वही ट्री था। अब हमने क्या करना है कि जस्ट इस ट्री की जो ये रूट नोड्स जोन सी हैं या नोड्स बनी हुई हैं इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को रिमूव कर देना है और यहाँ पर जितने भी हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स हैं इन्हें आपने रिमूव कर देना है, जबकि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें एज इट इज़ लीव नोड्स के ऊपर आपने रहने देना है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा, एफ जो है वो इस नोड के एंड पे मौजूद होगा, सी जो है वो इस नोड के एंड पे मौजूद होगा। यानी आप इस ट्रीज में से, इस ट्री के अंदर से जितने भी नंबर्स हैं जस्ट उन्हें आप रिमूव कर देंगे तो आपके पास ये कोडिंग के लिए ट्री जो है वो जनरेट हो जाएगा, जिसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से मौजूद होगी, ठीक है जी। अब इस ट्री में जो चीज़ आपको डिफरेंट नज़र आ रही है उस ट्री से वो ये है कि यहाँ पर हर नोड से जब आप एक नोड से दूसरी नोड तक जाते हैं तो आपको दरमियान में कुछ नंबर्स जो हैं वो नज़र आते हैं जो कि आपको 0 और 1 की सूरत में नज़र आएंगे। तो ये 0 और 1 जो है वो किस तरह से आप लोगों ने मेंशन करने हैं। जब भी आपने किसी रूट नोड से जौन सा कहते हैं लेफ्ट साइड को ट्रेवल करना है तो आपने 0 जो है वो मेंशन कर देना दरमियान में। जब आपने राइट साइड को ट्रेवल करना है तो आपने 1 मेंशन कर देना है, ठीक है जी। इसी तरह जब हम यहाँ से लेफ्ट साइड को ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे दरमियान में हम 0 मेंशन कर देंगे। इससे आगे फर्दर अगर हम दोबारा से लेफ्ट साइड को ट्रेवल करते हैं तो हम यहाँ पे भी 0 मेंशन कर देंगे। अगर राइट को ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे 1 मेंशन कर देंगे। इसी तरह लेफ्ट को ट्रेवल करेंगे तो हम यहाँ पे 0 मेंशन कर देंगे। और इसी तरह अगर हम इस नोड से हम राइट साइड को ट्रेवल करेंगे तो हम यहाँ पर 1 मेंशन कर देंगे। तो बताने का मकसद ये है कि जितनी भी आपकी राइट साइड पे लीव्स होंगी उन सब के ऊपर 1 आ जाएगा और जो आपकी लेफ्ट साइड की जितनी भी लीव्स होंगी उन सब के ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर दरमियान में उनके ऊपर 0 आप लोगों ने अच्छी तरह से मेंशन कर लेना है। अच्छा, जब आप ट्री के ऊपर 1 और 0 जो है वो मेंशन कर देंगे, 1 और 0 जो है वो आपने मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद अब आपके पास ये इनकोडिंग ट्री जो है वो जनरेट हो चुका है। अब फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास 2 कंप्यूटर्स मौजूद हैं। एक हमारे पास PC1 यहाँ पर मौजूद है और एक हमारे पास PC2 जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब PC1 जो है वो कोई अल्फ़ाबेट जो है यानी कि किसी अल्फ़ाबेट की इंफॉर्मेशन जो है वो PC1 जो है PC2 को सेंड करना चाहता है तो वो किस तरह से सेंड करेगा। वो सबसे पहले तो ये ट्री जोन सा है वो PC1 जो है वो PC2 को सेंड कर देगा। उसका सेम स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही मौजूद होगा, ठीक है जी। फिर अब अगर उसने अल्फ़ाबेट ए के मुतालिक इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो वो 00 जो सा वो सेंड कर देगा। जब अगर उसने अल्फ़ाबेट हमारे पास जी के मुतालिक इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो वो 1 और 0 जो है वो सेंड करेगा।
अब ये 00 किस तरह, ए के लिए 00 ही क्यों है और जी के लिए 10 ही क्यों है, ये किस तरह से मैंने आइडेंटिफाई किया है, तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ जी। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने ए के लिए इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो हम यहाँ से जो हमारी रूट नोड है वहाँ से शुरू हो जाएंगे। ए तक पहुँचने के लिए हमें एक 0 जो है वो क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद हम दूसरे 0 को क्रॉस करते हैं, तो हम ए के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे वो हम डबल जीरोस की मदद से सेंड करेंगे। इसी तरह अगर हम एफ के मुतालिक इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो हम एक 0 सेंड करेंगे, एक 1 सेंड करेंगे और फिर दोबारा से एक 0 सेंड करेंगे। इसी तरह अगर हम सी के मुतालिक इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रूट नोड से शुरू होंगे, एक 0 सेंड करेंगे, एक 1 सेंड करेंगे और फिर दोबारा से एक 1 सेंड करेंगे। और अगर हम जी के मुतालिक इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो हम एक 1 सेंड करेंगे, एक 0 सेंड करेंगे। और इसी तरह अगर हम एच के मुतालिक इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो हम डबल 1 सेंड करेंगे, 0 सेंड करेंगे और फिर दोबारा से 0 सेंड करेंगे। इसी तरह अगर हम डी के लिए इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो हम 111 जो है वो सेंड कर देंगे। इसी तरह अगर हम ई के लिए इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक 1 सेंड करेंगे, फिर हम एक 1 सेंड करेंगे, उसके बाद 0, फिर हम 1 सेंड करेंगे, फिर हम 0 सेंड करेंगे। इसी तरह अगर हम बी के मुतालिक इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो हम फिर दोबारा से जो सा कहते हैं एक 1 सेंड करेंगे, फिर 1 सेंड करेंगे, फिर 0, फिर 1 और फिर दोबारा से 1 सेंड करेंगे। अब आप इसमें किसी किस्म की कोई गलती ना करें तो यहाँ पर ये उसका आंसर जो है यहाँ पर ऊपर ही मौजूद है ताकि आप इसे काउंटर चेक कर सकें। जिस तरह मैंने बताया था कि अगर आपने ए के मुतालिक इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो आपने 00 सेंड करना है। ये यहाँ पे 00 किस तरह से आया, ये इसने इस ट्री की मदद से कैलकुलेट किया है। यहाँ से जी हम रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, ए तक पहुँचने के लिए हमें 2 0 जो से हैं वो सेंड करना पड़ेंगे। इसी तरह बी तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले एक 1 सेंड करना पड़ेगा, फिर हम एक 1 सेंड करेंगे, फिर 0, फिर 1 और इसी तरह हम फिर 1। ठीक है जी, ये आप चेक कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ से जो है वो इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आप लोगों ने गौर किया होगा, वो ये है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिन्हें सेंड करने के लिए हम जो डिजिट्स जो हैं वो उनकी तादाद कम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ए के मुतालिक इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो हम जस्ट 00 सेंड कर रहे हैं, और अगर हमने वही बी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो हम एक अच्छा खासा लेंथी जो सा कहते हैं वो डिजिट सेंड कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 111011 मौजूद है। अब जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि हमने जो पैराग्राफ लिया था, यानी जिस पैराग्राफ के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे या हमने अज्यूम किया था कि हमने उस पैराग्राफ के मुतालिक उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो उसमें उस पैराग्राफ में जो नंबर ऑफ एज हैं उनकी तादाद जो है वो नंबर ऑफ बीज से कहीं ज़्यादा थी। ठीक है जी, वो किस तरह से हमें पता चलेगा कि ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो 22 है जबकि बी की फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 थी। तो हम जो कोड जनरेट कर रहे हैं उसमें हमें जो चीज़ काबिल गौर नज़र आएगी वो ये है कि अगर किसी अल्फ़ाबेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका जो कोड जनरेट होगा उसकी लेंथ हमेशा कम होगी, और अगर किसी अल्फ़ाबेट की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका जो कोड जनरेट होगा उसकी लेंथ हमेशा ज़्यादा है। ठीक है जी, क्योंकि हमने जो पैराग्राफ सेंड किया था उसमें से सबसे कम दफ़ा जो है वो ई को इस्तेमाल किया गया था, तो इसी तरह उसकी लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह बी जो है उसे भी सबसे कम दफ़ा तकरीबन इस्तेमाल किया गया था, तो उसकी लेंथ भी ज़्यादा है। अब ये एल्गोरिदम कोड को कुछ इस लिहाज से जनरेट करता है कि जब उसने इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है तो अगर वो किसी ऐसे अल्फ़ाबेट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है जिसको ज़्यादा दफ़ा उस पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल किया गया तो उसका कोड जो है वो हमेशा छोटा होगा, क्योंकि उसे ज़्यादा दफ़ा सेंड करना पड़ेगा, उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा दफ़ा सेंड करनी पड़ेगी। और अगर कोई अल्फ़ाबेट ऐसा है जिसे पैराग्राफ के अंदर या आपके भेजे गए डाटा के अंदर कम दफ़ा इस्तेमाल किया गया तो अगर उसका कोड जो है बड़ा भी हो तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे हमने बहुत कम दफ़ा जो है उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है। और इसे बार बार जो है आप लोगों ने ड्रॉ करके चेक करना है, इसे में किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मेरे से इसके मतलब क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं।